नमस्कार, मेरा नाम मधुवानी है और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग जो भी मुझे देखते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। शाम का वक्त है, हवाएं बहुत ही खूबसूरत है और इन पेड़ पौधों को तकते तकते मैं कब से गहराई से चिंतन कर रही हूँ कि हम सभी स्वतंत्रता और स्वाधीनता दिवस को तो खूब मनाते हैं, पर शायद हम ये अनुभव नहीं कर पाते कि हमें जो आज़ादी मिली है वो कितनी दुर्लभ है, कितनी अनमोल है। लगता है मेरी बात से ये प्रकृति, ये हवाएं, ये पेड़ पौधे, ये पत्तियां सहमत है, इसीलिए अपनी सरसराहट से ये ध्वनि करके इसमें सहमति दर्ज कर रही है। मैं इनका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि ये मेरी बातों को गहराई से सुन रही है और इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। शायद ये भी यही मानते हैं कि हाँ, आज़ादी बहुत ही दुर्लभ थी, अनमोल है और हम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि यदि कोई भी किसी भी प्रकार की कुछ नया नियम, कुछ नई आज़ादी या कुछ भी ऐसी स्वतंत्रता हमें मिली है तो उसके पीछे न जाने कितने लोगों का संघर्ष रहा है। हम सभी यंगस्टर हैं और प्रेम करना तो हम सब खूब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस प्रेम विवाह के लिए भी न जाने कितने प्रेमी जोड़ों ने अपनी कितनी जंग लड़ी थी, तब जाके आज ये इतना सामान्य सी बात हो गई कि अभी अगर मैं अपने ही जीवन के 10 वर्ष पूर्व में देखूं और वहाँ के वातावरण को देखूं और अब वर्तमान के वातावरण को देखूं तो मेरे आसपास के वातावरण में भी कितना बदलाव हो गया है। स्वतंत्रता को लेकर के, नए नियमों को अपनाने को लेकर के, समय के साथ आगे बढ़ते हुए आगे चलने को लेकर के, पुरुष और महिला में होने वाले जो मतभेद है या बदलाव है या भेदभाव है, ये तीनों ही चीज़ें ही कितनी ही बदली गई है। विपाशना में एज अ वॉलंटरीज वैसे मैं डाइनिंग हॉल में यानी कि भोजनशाला में जो मेन कुक हैं उनको असिस्ट करने के लिए एज अ वॉलंटरीज यहाँ पे काम कर रही हूँ और आज मेरा ये दूसरा दिन है। वैसे शिविर का ये पहला दिन है और ऐसे मेरा दूसरा दिन है। तो इन 2 दिनों में मैंने यही अनुभव किया कि जब मैंने अपना 10 दिवसीय शिविर किया था तो मैंने इस चीज़ को महसूस नहीं किया कि उस 10 दिवसीय यात्रा को, उस शिविर को सफल करने में, अपने अंजाम तक पहुंचाने और मेरी साधना को इतना सफल करने में कुछ ऐसे लोगों का भी योगदान था जिसका मुझे आभास भी नहीं था कि उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान था। ये आज से पहले मुझे आभास नहीं था। आज जब मैं स्वयं एज अ वॉलंटरीज, एज अ सेवक वर्क कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी साधना को भी सफल करने में न जाने ऐसे कितने ही लोगों का सहयोग रहा होगा, तब जाके मैं अपनी वो 10 दिवसीय यात्रा को और वो 3 दिवसीय यात्रा को मैं सफल कर सकी और उससे जो बेहतर परिणाम मुझे प्राप्त हुए उन्हें प्राप्त कर मैं उनसे फ़ायदा ले सकी। ऐसे ही इसलिए मैंने आज़ादी की बात कही थी कि उसे दिलाने के लिए भी न जाने कितने लोगों का बलिदान रहा, तब जाके आज हमें ये स्वतंत्रता मिली है। हम गुलामी से मुक्त हो पाए और हम उस डे को सेलिब्रेट करते हैं लेकिन उसके महत्वता को अनुभव नहीं कर पाते हैं। यहाँ एज अ वॉलंटरीज काम करते हुए मैंने ये अनुभव किया कि कैसी छोटी सी छोटा ये जो लिंक जुड़ा हुआ होता है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, किसी भी कार्य को सफल करने में, कैसी छोटी से छोटी जो निचले स्तर पे भी लोग होते हैं उनका कैसा योगदान होता है, तब जाके वो कार्य सफल हो जाता है। तो किसी भी पद पे बैठ कर के ये अभिमान करना शायद अनुचित होगा कि मैंने ये कार्य किया, जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो कितने छोटे लोग उस कार्य को सफल करते हैं। तब वो पदवी, जो पद में बैठा है वो इंसान भी अपने आप को ये गौरवान्वित अनुभव करवा सकता है कि उसकी निरीक्षण में ये सारे कार्य हुए हैं।
एज अ हेल्पर मैं आज काम कर रही हूँ, और जिस तरह मेरे शिविर में जो वॉलंटियर्स थे वो आकर के हमसे हमारी समस्या को बताते थे और हमारी समस्या को दूर करते थे। कैसे हमें कुछ ज़रूरी सामान चाहिए होता था तो वो हमें प्रोवाइड करवाते थे, और इस तरह से हम अपनी साधना को सफल कर पाए। तो आज जब मैं स्वयं ये कार्य कर रही हूँ, तो मुझे वो आभास हो रहा है कि मैं शिविर को अंत करते वक्त या शिविर के समापन पर मैं उन सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करना ही भूल गई, क्योंकि मैं उसके प्रति अनअवेयर थी। मैं जागरूक ही नहीं थी उनके प्रति। ये मैंने एज अ सेवक बनकर ये जाना है। जब मैं स्वयं ये कार्य कर रही हूँ तो मुझे स्वयं पता चल रहा है कि हमारा भी योगदान है, क्योंकि हमारा जिस तरह से ये क्रियान्विति में देख रही हूँ कि हम जितने भी स्टाफ हैं, हम सबका, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, हमें भी हमारी कुक लीड कर रही है, फिर कुक को भी हमारे साथ लीड कर रहे हैं। बट एक पूरा सिस्टम बनाकर हम जो ये पूरा क्रियान्विति कर रहे हैं वो साधक और साधिकाओं के लिए, उनके सफल साधना के लिए कर रहे हैं। तो हम हमारा स्वार्थ भूल करके निस्वार्थ भाव से सेवा भाव करते हुए, क्योंकि यहाँ सब जानते हैं कि हम सभी सेवा भाव से ही आए हैं, हम किसी वेतन के उद्देश्य से तो आए नहीं, और नहीं यहाँ पे प्रोवाइड होता है, सब सेवा भावी बनकर आए हैं। तो ये सेवा करते हुए मैंने ये जाना कि जैसे कि हमारी जो भी क्रियान्विति होती है, स्ट्रेटजी होती है, कैसे जल्दी समय पर भोजन प्रोवाइड करवाना, कैसे सभी को बिना उनके मौन को भंग किए कैसे उनसे वार्तालाप करते हुए उन तक उनकी समस्याएं सुनना और उन तक उनकी ज़रूरी चीज़ें को पहुंचवाना। ये सारी चीज़ें करते हुए आज मैं ये अवेयर हो पाई कि मेरी साधना में भी ऐसे कई वॉलंटियर्स लगे हुए थे जिनकी वजह से ये सारे जो चीज़ है वो सफल हो पाई। और मैं बिल्कुल ही अनअवेयर थी, और इस बात की मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है कि मैं इतनी अनअवेयर कैसी थी, इस चीज़ के प्रति सक्रिय क्यों नहीं थी, एक्टिव क्यों नहीं थी, सेंसिटिव क्यों नहीं थी इस टॉपिक पर। लेकिन आज मुझे ये लगा कि हर इंसान को सेवा अवश्य करनी चाहिए। इससे आप वास्तविक अपने मूल भाव से भी जुड़ पाते हैं। इसमें आप अपने अहम भाव को छोड़ भी पाते हैं, और अहम भाव को छोड़ करके आप एज अ वॉलंटियर्स जब काम करते हैं तो आप वास्तविक सच्चाई, जो निचले स्तर की जो वास्तविक सच्चाई होती है, जो वास्तविक रूप से सच्चाई होती है, वास्तविक सच्चाई होती है। यानी कि किसी भी कार्य में जो ये बैक स्टेज वाली जो स्टोरी होती है, कि जो बैक स्टेज कितने ही कार्य करते हैं, जैसे पर्दे पे तो हमेशा हीरो और हीरोइन ही चमकते हैं, लेकिन उसको एक मायने में निर्देशक भी चमक जाते हैं, लेकिन उसको वास्तविक रूप से उस पूरे सेटअप को तैयार करना, सारे अरेंजमेंट करना, तो ऐसे बहुत सारी नीचे से नीचे कार्यरत सब सेवाधारी होते हैं, उन सब की वजह से वो सारी चीज़ पूर्ण हो पाती है, और इस बात को हम कभी देख ही नहीं पाते हैं। तो जब मैं एज अ वॉलंटियर्स काम कर रही हूँ तो इस 2 दिनों में ही मैं इतनी अवेयर हो गई कि कोई भी कार्य उसकी क्रियान्विति कभी भी अकेले नहीं हो सकती। ये सबकी सेवा भाव से ही संभव हो सकता है। अच्छा, सेवा में भी मैंने ये जाना कि जब भी आप सेवा भाव का वास्तविक रूप से अर्थ क्या होता है, तो जो मैं अपनी इस 2 दिनों की अनुभव से ये बता रही हूँ कि हमें सदैव अपना स्वार्थ त्यागना होता है। हमें सदैव इस बात को आगे रखना होता है कि हम किस उद्देश्य से आए हैं और किसके कार्य को सफल करने के लिए आए हैं। इसमें हम सेवा भाव में कोई भी पद नहीं हो सकता। हमें अपने हर प्रकार के पद को छोड़ते हुए एक समान रूप से अपने आप को भी लीड करते हुए, सबसे पहले इसमें सेवा भाव में अपने आप को ही लीड करना होता है। हमें किसी को लीड नहीं करना होता है, हमें वास्तविक रूप से अपने आप को ही लीड करना होता है, अपने आप को ही असिस्ट करना होता है, और एक संपूर्ण खुले दिल से इस कार्य को करना होता है। क्योंकि भावों को शुद्ध रखना बहुत ही आवश्यक है। बिना भावों को शुद्ध रखे हम सेवा भावी हो ही नहीं सकते, और जब शुद्ध रूप से सेवा भावी नहीं हो सकते तो हम बेमन से ही कार्य करेंगे, और बेमन से किया हुआ कार्य दान भी नहीं कहलाएगा, सेवा भी नहीं कहलाएगी। तो ये कैसे घूम फिर के ये आता है कि हमारा शुद्ध भावना अति आवश्यक है। मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे इतना नहीं पता था कि मुझे किस तरह के कार्य दिए जाएंगे, लेकिन इन 2 ही दिनों में मुझे जैसे भी कार्य दिए जा रहे हैं, हालांकि मुझे इतने टफ कार्य भी नहीं दिए जा रहे हैं, बहुत ही सामान्य से ही कार्य दिए जा रहे हैं, लेकिन
उन सभी कार्य को करते हुए मुझे बहुत आनंद और खुशी का अनुभव हो रहा है। शायद इसलिए कि मैं इस सेवा भाव को जी पा रही हूँ आंतरिक रूप से। इस परिसर की मैं बात करूँ तो मैंने ये कई बार कहा है कि इस सेंटर में, विपासना सेंटर की हर वनस्पति जो भी है, पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे भी, यहाँ की फर्श, यहाँ की दीवारें, यहाँ की रूम, हर चीज़, हर चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी भी साधक और साधिकाओं की तरह आर्य मौन का पालन कर रहे हैं। मैंने सदैव इन पेड़ पौधों को सदैव मौन में ही देखा है। मुझे अपने हर शरीर में यही लगा कि ये तो जैसे आजीवन ही आर्य मौन का पालन कर रहे हैं। कठोर तप, कठोर साधना करते हुए मुझे सदैव ये अनुभव होता है जब भी मैं इन पेड़ पौधों की तरफ देखती हूँ। तो ये विपासना की भूमि का एक प्रताप है, एक तप है। यहाँ की भूमि का एक औरा ही ऐसा बना हुआ है कि मैं एक साधिका के रूप में तो नहीं हूँ, और मैं पूरे नियमों का पालन करते हुए अपनी साधना भी नहीं कर रही हूँ। मैं एज अ हेल्पर, एज अ वॉलंटरीज हूँ, बट फिर भी इस भूमि में ही ऐसा प्रभाव है, ऐसा तप है कि यदि 5 मिनट भी मैं शांति से यदि इन पेड़ पौधों को तकूँ, इन्हें देखती रहूँ, तो मैं स्वतः ही अंतर्मुखी बन जाती हूँ। ये प्रताप है इस भूमि का। अभी मैंने 2 दिवस ही यहाँ पर बिताए हैं। वैसे मैं 5 दिन यहाँ बिताने के उद्देश्य से आई हूँ, और देखते हैं मेरे 3 दिवस की जो आगे की यात्रा है वो कैसी जाती है, मैं और क्या अनुभव कर पाती हूँ। अभी मैंने सेवा भाव को ही जिया है और मैं बहुत आनंद से इसको जी रही हूँ। मैं ये भी देखा है मैंने कि सदैव हम जिसके अंडर में कार्य करते हैं ना, उसको ससम्मान पूरी तरीके से उन्हें अपने आप को लीड करने देना चाहिए, और इसके लिए हमें अपने अहम भाव को छोड़ना पड़ता है। यानी कि जो हम जिसको असिस्ट कर रहे हैं, वैसे तो मैंने पहले ही कहा है कि सेवा भाव में कोई पदवी नहीं होती है, बट फिर भी एक मैनेजमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम जिसे असिस्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को अलाउ करने देना चाहिए ताकि वो हमें लीड कर सके, ताकि क्रियान्विति बहुत अच्छे से हो सके। उनके और हमारे बीच में अहम भाव कभी नहीं होना चाहिए। यदि उनके और हमारे बीच में अहम भाव हो गया तो ये क्रियान्विति अच्छी नहीं होगी, और क्रियान्विति अच्छी नहीं होगी तो हमारी दी हुई सेवा फलित नहीं होगी, क्योंकि फिर हमारा मेन कार्य भोजन बनाने का है। तो हमें शुद्ध भाव से भोजन बनाना है, ताकि जब साधक और साधिकाएं उन भोजन को ग्रहण करें तो जो सुख उन्हें साधना में प्राप्त होता है वही सुख उन्हें थोड़ा खाने पर भी, क्योंकि भोजन भी अति आवश्यक होता है, इसलिए वही सुख उन्हें वहाँ से भी मिले। तो इस 2 दिन की यात्रा जो है मेरी बहुत ही सफल रही। अब आगे की 3 दिवसीय यात्रा मेरी कैसे जाती है, इसके बाद मैं जैसे जैसे एक्सपीरियंस करूँगी वैसे वैसे बताती जाऊँगी। अभी के लिए सबका मंगल हो।